बात में बात वो बंद ही नहीं होने वाली, कुछ ना कुछ निकलता रहेगा। तो हमने समय का अतिक्रमण किया, उसके लिए क्षमाएं। लेकिन आचार्य चरण पधारे, मेरी कथा में ये सौभाग्य नहीं मिला मुझे कि मैं महाराज जी को कुछ सुना पाता। 2 बार प्रयास किया मैंने कि महाराज जी बैठ जाए तो मैं कुछ कह लूं, इसलिए नहीं कि मैं अपनी विज्ञता बताना चाहता हूं ना। महापुरुषों के सामने बोलने से वाणी सिद्ध होती है। अरे ये पढ़ाई लिखाई इसीलिए की है कि इस वाणी के पुष्प आप श्री के चरणों में समर्पित कर सके। तो महापुरुषों के चरणों में बोलने से, उनके बीच कहने से यही तो बताइए क्या बोलना है, कैसे बोलना है। एक श्लोक है महाराज जी, ग्रामेषु पंडितः मूर्खेषु पंडितः केचित् केचित् स्त्रीषु पंडितः, ग्रामेषु पंडितः केचित् केचित् पंडितः। कोई होता है जो मूर्खों में पंडित बना घूमता है, उसके सब चेला मूर्ख, वो मूर्ख गुरु बना घूमता रहता है। कोई होते हैं वो स्त्रियों के गुरु होते हैं, वो टोटका बताते रहते हैं माताओं को, माताएं सुनती रहती हैं। विचित्र है ज्ञान की क्या स्थिति हो गई है। आप शंकर जी के मंदिर जाओ तो पिंडी पे हलवा चिपका मिलेगा। हाँ, माताएं चिपका के आती है, खाएंगे भगवान। किसी ने कहा है ना कि चिपका के आना है। तो कुछ स्त्रियों के गुरु होते हैं और कुछ गांव के गुरु होते हैं, गांव के ही गुरु होते हैं। लेकिन केचित पंडित कोई होता है जिसकी वाणी से विद्वानों को सुख मिले, अथवा जो विद्वानों के चरणों में बैठ के खुद सुख मिले। तो आप सबसे बड़ी कृपा की सिद्धात्मानंद जी महात्मा जी को राम राम प्रणाम। हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, भाई हैं। और चिद अर्थात आनंद प्रकाश ज्ञान, जिसकी आत्मा में ज्ञान और प्रकाश होगा उसी को आनंद की प्राप्ति होगी। आपके शब्द में 3 अक्षर हैं, चित, आत्मा और आनंद। तो जिसकी आत्मा चित से जुड़ गई है, प्रकाश से, ज्ञान से, गुरु से, भगवंत से, जो चैतन्य से जुड़ गया है, वही आखिरी में आनंद प्राप्त कर सकता है। और लीजिए, एक और बढ़िया बात बताता हूं। हाँ, जीवन की 3 अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। आपके नाम में 3 अक्षर है, चित, आत्मा, आनंद। चित अर्थात प्रकाश, सावधान रहने वाला ज्ञानी, उसको चिद कहते हैं। तो जिसकी बाल्यावस्था में चिदता आ जाए, अर्थात सावधानी आ जाए, जिसकी बाल्यावस्था शुद्ध हो जाए, उसी की युवा अवस्था मतलब आत्मा बुद्ध होगी। और जिसकी युवा अवस्था बुद्ध होगी, उसी की वृद्धावस्था में आनंद अर्थात सिद्ध अवस्था होगी। मैं कहता हूं, जिसकी बाल्यावस्था शुद्ध हो, उसकी युवा अवस्था बुद्ध होगी, और जिसकी बाल्यावस्था शुद्ध और बुद्ध होगी, उसी की अंतिम अवस्था सिद्ध होगी। तो आनंद तो सिद्धि का परिचय है। तो हमारे श्री चिदात्मानंद जी, आप महाभाग आपको कथा सुनाएंगे। प्रयाग की कथा बंद नहीं होती है, ऐसे ही चलती रहती है। वो मानस में भी बंद नहीं हुई। गोस्वामी जी ने 4 घाटों पर कथा कही, 3 घाटों का तो विश्राम लिखा है। 3 घाटों पर विश्राम हुई। शिव जी ने कथा पूरी की, गरुड़ जी ने पूरी की, और गोस्वामी ने अपने मन को जो कथा सुना रहे हैं वो भी पूरी की। लेकिन जो भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी का संवाद चल रहा है, ये आज तक पूरा नहीं हुआ, ये चल ही रहा है। क्योंकि ऐसे हम जैसे महात्मा आते रहते हैं और कथा बढ़ाते रहते हैं, चलती रहती है कथा। तो प्रयाग की कथा कभी बंद नहीं हुई, मानस में भी नहीं हुई। तो खूब आनंद हुआ। आपके चरणों में वंदन, प्रणाम। तो भजन के लिए कहा था 2 लाइनें गा